जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस अजीम पैगंबर का जिक्र तारीख और रिवायात में सबसे नुमाया मिलता है वो हजरत शीत अलैहिस्सलाम है। यह किस्सा इंतहाई इबरतनाक और दिलचस्प है क्योंकि यही से इंसानी माशरे में तहजीब, कानून और फिर बुराई फितना का आगाज हुआ। ये रहा हजरत शीत अलैहिस्सलाम का तफसीली किस्सा। मुकम्मल तरतीब और मुस्तनद रिवायात की रोशनी में हजरत शीत अलैहिस्सलाम इंसानियत के दूसरे पैगंबर, दाइक और एक साहिब नाम और विलादत का पस मंजर। जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को शदीद सदमा पहुंचा। वो हाबील की जुदाई में अक्सर गमगीन रहते थे। इस गम को हल्का करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम को एक बेटा अता किया जिसका नाम शीत, अरबी में शीत रखा गया। उल्ली एक मानी। शीत सिरियानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्लाह का तोहफा। चूंकि ये हाबील के बदले में अता हुए थे इसलिए ये नाम रखा गया। मानी, ये हजरत आदम की जिंदगी के आखिरी हिस्से में पैदा हुए। जोआ 2-4। हजरत आदम की वसीयत और जानशीनी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने तमाम बेटों में से हजरत शीत अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन खलीफा मुकर्रर किया। हजरत आदम ने उन्हें चंद खास वसीयतें की। अल्लाह के अहकामात पर सख्ती से अमल करना, दिन और रात के औकात और इनमें इबादत के तरीके सिखाए। उन्हें आने वाले तूफान नूह के बारे में पेशगोई बताई। सबसे अहम यह कि स्ट्रॉन्ग काबील की औलाद बदकार लोगों से मेलजोल ना रखना। नबूवत और सहीफे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद नबूवत का ताज हजरत शैथ अलैहिस्सलाम के सर पर रखा गया। हदीस अबू जर गफारी में आता है कि अल्लाह ताला ने कुल 108 सहीफे नाजिल किए जिनमें से 50 सहीफे अकेले हजरत शैथ अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में हिकमत की आपे, माशरती जिंदगी गुजारने के असूल और सनत व हिरफत, कपड़ा बनना, घर बनाना के उलूम शामिल थे। रिवायात में यह भी आता है कि हजरत आदम के बाद काबा मुशर्रफा की तामीर मिट्टी और पत्थरों से हजरत शैथ ने ही दोबारा की थी। इंसानी आबादी की 2 गुरोहों में तकसीम। एक पहाड़ी लोग बनु शीत और पैरोकार थे। ये पहाड़ी लोग बनु शीत हजरत शीत की औलाद और पैरोकार थे। ये पहाड़ों की बुलंदी पर रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे और परहेजगार थे। लौलागू मैदानी लोग एसटीओ के बालीन काबाल थे। ये नीचे वादियों और मैदानी इलाकों में रहते थे। ये लोग दीन से दूर हो चुके थे और दुनियावी लज्जतों में गरक थे। अल्लाह ने हजरत शीत की कौम पहाड़ी लोगों पर सख्ती से हराम किया था कि वो नीचे जाकर काबील की कौम मैदानी लोगों से मिले। इब्लीस की साजिश और मौसीकी की ईजाद। ये इंसानी तारीख का एक अहम मोड़ है। इब्लीस शैतान ने देखा कि हजरत शीत के लोग बहुत नेक है तो उसने उन्हें बहकाने के लिए एक नई चाल चली। वो काबील की कौम मैदानी लोगों के पास इंसानी शक्ल में गया। मौसीकी का आगाज। रिवायात किससुल अंबिया में आता है कि इब्लीस ने वहां बांसुरी, ढोल और सारंगी जैसे आलाते मौसीकी ईजाद किए। जब ये बजते तो लोगों में अजीब मस्ती और बेखुदी पैदा होती। हुस्न की नुमाइश। कुदरत का निजाम कुछ ऐसा था कि हजरत शीत की कौम पहाड़ी के मर्द बहुत हसीन थे और काबील की कौम मैदानी की औरतें बहुत खूबसूरत थीं। इब्लीस ने काबील के लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम ये साज बजाओ तो खूबसूरत औरतें बेपर्दा होकर सामने आए और रक्स करें। पहाड़ से नीचे उतरना और पहला जिना। मौसीकी की आवाजें पहाड़ों तक पहुंचने लगी। हजरत शीत की कौम के कुछ नौजवानों को तजस्सुस हुआ कि नीचे क्या हो रहा है। पहले एक शख्स छुप कर नीचे गया। इसने देखा कि वहां मेले लगे हैं, मौसीकी है और खूबसूरत औरतें हैं। वो वापस आया और दूसरों को बताया। आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों के गुरोह हजरत शीत की नाफरमानी करके पहाड़ से नीचे उतरने लगे। जब ये खूबसूरत मर्द नीचे आए तो काबील की कौम की औरतें उन पर फरिफ्ता हो गईं। यूं जमीन पर पहली बार नामहरम मर्द और औरत का इख्तिलात और जिना शुरू हुआ। ये वो फितना था जिसने इस जमाने की सोसाइटी को तबाह कर दिया। हजरत शीत की वफात और नसब। पहले हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया लेकिन एक बड़ी तादाद गुमराह हो गई। आपने एक तवील उम्र
روایات کے مطابق 912 سال پائی اور مکہ مکرمہ یا اس کے قریب کسی مقام پر مدفون ہوئے۔ پہلے اہم ترین بات تعصب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل صرف حضرت شیت علیہ السلام سے آگے چلی، کیونکہ قابیل کی ساری نسل بعد میں طوفان نوح میں غرق ہو کر ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے حضرت شیت کو ابو الانبیاء، انبیاء کے دادا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح اور پھر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے انہی کی اولاد میں سے ہے۔ سٹرونگ خلاصہ و اسباق سٹرونگ لائن پہلی، حضرت شیت اللہ کا تحفہ تھے۔ معاشرے میں قوانین اور حکمت کا آغاز آپ کے صحیفوں سے ہوا۔ وہ ہتھیار تھے جنہیں شیطان نے پہلی بار انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پہلی، نیک لوگوں کو برے ماحول سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ سیپریشن آف گڈ اینڈ ایول پیریڈ ڈاٹ